जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, देश दुनिया की खबरों के बारे में रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ये कल्पना की है, ऐसा इमेजिन किया है क्या, कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हों, ऐसे राज्य में रह रहे हों, ऐसे देश में रह रहे हों, ऐसे देश में रह रहे हों जहां पर हम बोल ना पाए, मतलब जहां पर हम अपने विचार व्यक्त न कर पाए। अगर हम अपने विचार व्यक्त करें तो हम पे लाठी पड़े, डंडा पड़े, है ना, तरह तरह से हमें प्रताड़ित किया जाए। या हम कहीं जा ना पाए, जैसे कि हमें कर्नाटक जाना है तो हम कर्नाटक न जा पाए, या हमें तमिलनाडु जाना है तो हम तमिलनाडु न जा पाए, हमें अरुणाचल प्रदेश जाना है हम अरुणाचल प्रदेश न जा पाए, हमें कहीं बाहर घूमने जाना है हम घूमने न जा पाए। क्या आपने कल्पना की है कि कभी अगर ऐसा हो? हाँ, किया क्या ऐसा हम लोगों ने? जब हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, हमने ऐसा काल तो देखा है क्या? कोरोना का काल देखा है कि नहीं देखा है? बट ऐसे राज्य के बारे में आप सोचिए, कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा देश जहां पर आपको बोलने की स्वतंत्रता ना हो, आपको धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता ना हो, आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता ना हो, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता ना हो, आपको कहीं भी जाने की स्वतंत्रता ना हो, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता ना हो, कहीं भी जमीन खरीदने की स्वतंत्रता ना हो, कोई भी अपने अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता ना हो, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? कैसा लगेगा? सोचिए जरा, कल्पना कीजिए कैसा लगेगा। और एक व्यक्ति ही शासन करता हो, वह व्यक्ति ही आप पे शासन करता हो और बोलता हो कि मेरी जो बात है यही कानून है। तो आपको फिर आखिर आप कैसे सोचेंगे कि आप मतलब एक जगह पर रह रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि हम रह नहीं रहे हैं। इतनी सारी तानाशाही, इतनी डिक्टेटरशिप, हमें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, और हमें अपने विचारों को व्यक्त नहीं करने दिया जा रहा है। हम कहीं पे जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते अपनी। तो फिर इस प्रकार के समाज का, इस प्रकार के राज्य का आखिर क्या मतलब है? लेकिन हम आखिर ये सब चीजें, इन सब चीजों की बातें आखिर हम कर क्यों रहे हैं? इन सब चीजों का तात्पर्य क्या है इन सब चीजों की बात करने का? दोस्तों, इन सब चीजों की बात करने का तात्पर्य है कि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही प्रासंगिक है, जो इतना प्रासंगिक है कि आए दिन चर्चा में रहता है, आए दिन चर्चा में रहता है, और हमारे आसपास ये शब्द हमेशा सुनाई देता ही रहता है। आखिर वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है लोकतंत्र, वो शब्द है डेमोक्रेसी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आखिर है क्या? लोकतंत्र आखिर है क्या? लोकतंत्र आया कब से? लोकतंत्र की पृष्ठभूमि क्या है? लोकतंत्र आखिर मतलब क्या है? इस लोक के तंत्र का क्या मतलब है? इस पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले हम दो शब्द जान लेते हैं, धर्मतंत्र और राजतंत्र। धर्मतंत्र और राजतंत्र। धर्मतंत्र का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो शासन, थियोक्रेसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थियोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में थियोक्रेसी बोलते हैं। थियो मतलब ईश्वर, क्रेसी मतलब तंत्र। अर्थात जो तंत्र ईश्वर के सिद्धांतों, ईश्वर के अनुसार चलता हो, धर्म ग्रंथ के अनुसार चलता हो, उन धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, उनका मूल्य बहुत ज्यादा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? धर्मतंत्र बोलेंगे। वैसे ही राजतंत्र होता है। राजतंत्र मतलब क्या? मोनार्की। राजतंत्र मतलब क्या? मोनार्की मतलब राजा का शासन। राजा का शासन मतलब जो शासन व्यवस्था, जो तंत्र, जो शासन प्रणाली राजा की इच्छा के अनुसार चलती हो, राजा की इच्छा के अनुसार चलती हो, उसको हम राजतंत्र कहते हैं। कहते हैं ना कि जो फ्रांस के जो लुई 14 में थे, आप सब लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, हम लोग पढ़ा करते थे, हिस्ट्री पढ़ा करते थे ना, तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ा करते थे तो हिस्ट्री ऐसे जैसे किताब खोलते थे तो नींद आ जाती थी ना इतनी मतलब कि बोरियत फील होती थी हिस्ट्री को पढ़ने में। होती थी कि नहीं होती थी? बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल दैट टाइप ऑफ पॉइंट्स वेरी डीपली, and we want to learn more things which is related to that development, which is related to the development of any country. So ये चीजें अलग हो जाती हैं। बट राजतंत्र में क्या है? राजा का तंत्र है, मतलब जो शासन है वो राजा का है। लुई 14वां बोलता था कि जो मैं हूँ वही राज्य हूँ, और मेरे द्वारा कही गई बात ही शासन है, मेरे द्वारा कही गई बात ही कानून है।
जो मैं हूँ वही राज्य हूँ और मेरे द्वारा कही गई बात ही कानून है। उसके लिए कोई कानून के अलग से संविधान नहीं होगा, कानून के लिए उसके वहाँ अलग से कोई विशेष होली बुक नहीं होगी जिसके अनुसार शासन होगा। मैं ही राज्य हूँ और मेरे द्वारा जो बात कही जा रही है यही कानून है। इसको बोलते हैं राजतंत्र। यहाँ डिक्टेटरशिप होती है, यहाँ तानाशाही होती है, यहाँ पर व्यक्ति के अधिकारों का, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, विचारों का, उसके अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता है। जो मूल्य नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति शासन करता है और वो होता है राजा, और वो होता है राजा का तंत्र। और राजतंत्र जो वंशानुगत भी होता है, मतलब कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। जैसे आप सभी लोग देखते हैं अपने इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे आप सभी लोग देखते हैं कि हर्यक वंश, चाहे वो महाजनपद काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे गुप्ता पीरियड हो, ये सब क्या है? राजतंत्र ही तो है। मुगल तक हम लोग राजतंत्र ही तो देखते हैं कि मुगल जो सिस्टम है वो क्या है? अकबर क्या है? राजा ही तो है। अकबर राजा है ना, सम्राट है, राजा है। तो अकबर क्या है? राजा है कि नहीं है? पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है अकबर। तो इसको आप देखिए कि जैसे बिंबिसार था, हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो उनके लड़का कौन हुए? अजातशत्रु। तो उनके जो राजा बने कौन बने? अजातशत्रु। फिर उनके लड़का कौन हुए? उदयगिरि। वो राजा बने। तो एक क्रम वंशानुगत हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? उसके लिए कोई विशेष प्रोसेस नहीं है कि चुनाव कराए जाएंगे, कि ये कराया जाएगा, कि वो कराया जाएगा। नहीं, राजा का बेटा राजा, और वही शासन करेगा इस राज्य पर, वही शासन करेगा इस व्यवस्था पर। इसको बोलते हैं हम राजतंत्र। बड़ी सीटी लग रही है आपको करके। इसको बोलते हैं हम राजतंत्र। ठीक, इसी प्रकार अब आप देखो, हम अगर मौर्य पीरियड की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखो, आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखो, उनके बेटा बिंदुसार है, उनको देखो, फिर सम्राट अशोक को देखो। ये क्या है? एक सिस्टम है ना, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। इसको हम कह देंगे राजतंत्र कहेंगे। और राजा की इच्छा ही सर्वोपरि है। चाणक्य क्या बोलते थे? चाणक्य किसके गुरु है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है। वो क्या बोलते थे कि राजा में संप्रभुता निहित होती है, अर्थात राजा सर्वोच्च शक्ति है। अर्थात राजा से अगर संप्रभुता हटा दी जाए, सर्वोच्च शक्ति हटा दी जाए, तो फिर वो राजा काहे का है? तो राजा का जो इच्छा है वही कानून है। कौन बोल रहा है? लुई 14वां, कि मेरी जो इच्छा है, मेरा जो आदेश है वही कानून है, और जो मैं हूँ वही राज्य हूँ। तो हम लोग धर्मतंत्र का मतलब समझे, राजतंत्र का मतलब समझे। अब ये दोनों व्यवस्थाएं आखिर एक समय में थी। आज भी हम लोग बहुत सारे देशों में तानाशाही देखते हैं, धर्मतंत्र देखते हैं, और राजतंत्र के कुछ बहुत सारे देशों में आज भी हम राजतंत्र देखते हैं। तो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था आखिर कौन सी मानी जाए इन तीन में से? धर्मतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र। तो देखो, पहले वाले में धर्म के आधार पर शासन हो रहा है, किसी देवी शक्ति के आधार पर शासन हो रहा है, और उस देवी शक्ति जो है उसकी सत्ता आज तक सिद्ध नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे हमारे धर्म, जैसे हमारे भगवान राम है, या मोहम्मद पैगंबर है ना, या बुद्ध हैं, कहीं पर बौद्ध धर्म के अनुसार शासन हो रहा है। कहीं पर अगर हम देखेंगे कि पैगंबर साहब के जो शिया और सुन्नी, जो बाद में दो भागों में बढ़ जाते हैं, उनके आधार पर शासन व्यवस्था चलती है, उनके आधार पर कानून व्यवस्था चलती है। तो ये धर्म के आधार पर हो गए। कहीं पर पूरा राजा एक व्यक्ति ही निर्णय ले रहा है। तो जब भी हम इस प्रकार की बात करेंगे तो व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता को आप उपेक्षित कर दिया जाएगा, उसकी उपेक्षा कर दी जाएगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता की आप बोल नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कौन है? राजा। सुप्रीम कौन है? धर्म ग्रंथ है। जो मैं कहा गया आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। आप देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है सुकरात का। एथेंस 2000 साल से भी पहले वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाई देती है। इतिहास में अगर हम देखेंगे सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ दिखाई देती है, तो एथेंस से। वहाँ आपने सुकरात के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। देखो, पहला व्यक्ति था जो बोल रहा था कि मैं बोलूंगा, मतलब मुझे विचार ही व्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस लोगों को उनके अधिकारों से, उनके प्राकृतिक अधिकारों से बता रहा हूँ। मैं किसी को कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, ना मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ। मैं तो केवल लोगों को सोचने के लिए बाध्य कर रहा हूँ कि वो सोचें कि ये ब्रह्मांड क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इन सब चीजों के बारे में वो सोचें। सुकरात यही तो कर रहे थे, जगह जगह जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो सुकरात बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनको बोलने के कारण ही उनको क्या दिया गया? जहर का प्याला दिया गया दोस्तों।
दिया गया ना। तो हम लोग फिर से अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र से पहले हम लोग इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी शासन व्यवस्था में जब आप एंट्री करेंगे तो इतिहास का आधुनिक काल, जब हम बड़े बड़े राजतंत्र रहे हैं दुनिया में, बड़े बड़े राजतंत्र रहे हैं, जैसे फ्रांस का शासन देख लो, है ना, अमेरिका में देख लो, अमेरिका पहला वर्ल्ड का लोकतंत्र है, पहला विश्व का लोकतंत्र है, अमेरिका की क्रांति के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, है ना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जो अमेरिका है वो दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की ये शान है क्या? क्योंकि उसमें कुछ मूल्य होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, पारस्परिक सहयोग, धार्मिक सहिष्णुता, जो कोऑपरेशन है ना, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, ये पारस्परिक सहयोग है, धार्मिक सहिष्णुता है। इन प्रकार की चीज़ों को हम लोकतंत्र में देखते हैं। लोकतंत्र में विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता मिली होती है ना। हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, ये क्या है, ये क्या है, कहीं ना कहीं अपने विचारों को व्यक्त तो कर रहे हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है, धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता होती है, देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता होती है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता होती है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। क्या आप सोच सकते हो कि अंग्रेजों के ज़माने में इट इज़ पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अंग्रेजों के ज़माने में क्या यह संभव था कि हम कहीं भी जा सकें, कोई भी व्यापार कर सकें, कहीं भी बच सकें, कुछ भी बोल सकें? था क्या संभव? नहीं था। कुछ भी का मतलब अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। देखो ना, अपने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या तिलक ने अपनी मराठा पत्रिका निकाला, मराठा और केसरी नामक पत्रिका निकाली, उन पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? क्योंकि वो लिख रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, साहित्य पर वो लोगों को जागरूक कर रहे थे, लिख रहे थे, देखो प्रतिबंध लगाया गया पत्र पत्रिकाओं पर। लिटिल जैसा व्यक्ति वर्नाकुलर प्रेस लेकर के आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आता है, लोगों की सोचने समझने की क्षमता पर प्रतिबंध लगाता है, पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाता है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाता है ना। इस प्रकार से गाइडलाइंस जारी करता है कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। कुछ भी लिखेगा तो पहले मेरे पास आएगा, मैं बताऊंगा क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या काटना है, क्या नहीं काटना है। आज हम लोग बोल रहे हैं, आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरी ये बातों को बाहर ना जाने दिया जाए तो मैं इस यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा आप लोगों को? सोचो, वहां पर व्यक्ति के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। हम जब गुलाम थे, इसलिए हम गुलाम थे क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। ना हम कुछ व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ना कहीं जाने की स्वतंत्रता, ना बोलने की स्वतंत्रता, ना बचने की स्वतंत्रता, ना संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, है ना। इस प्रकार से जो कितना शोषण हुआ है हमारे साथ, कितना अत्याचार हुआ है हमारे साथ, कैसे तरह तरह की अमानवीय जो मानवीय नहीं कहेंगे, अमानवीय दंशों को हमने झेला है, जानवरों के तरह हमारे साथ व्यवहार किया गया है। तब हम आज इस स्वतंत्र लोकतंत्र में सांस ले पा रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लोकतंत्र आखिर है क्या। तो हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि राजतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है। थियोक्रेसी मतलब धर्म, थियो मतलब ईश्वर, तंत्र क्रेसी मतलब तंत्र। इसी प्रकार मोनार्की, राजा का तंत्र, ईश्वर का तंत्र। अब हम बात करते हैं अपने तंत्र की, मतलब लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र आखिर है क्या? आप भी लोग, मैं भी लोग, आप भी लोग, मैं भी लोग। और हमारी प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग, बोलती है ना प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण विरोध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाएंगे तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना, क्षमता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा बंधुत्व की भावना को बनाए रखने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों, लोकतंत्र वही है जहां आप स्वतंत्र हैं, कहीं पर रहने के लिए, कहीं पर जाने के लिए और युक्त विचार रखने के लिए, है ना। आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब कहीं भी स्वच्छंदता नहीं है, मैं चाहे जो करूं नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। इस पर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब युक्त प्रतिबंध है। आप अगर कुछ ऐसा बोलते हैं जो देश की, राष्ट्र की एकता, अखंडता को प्रभावित करता है, अव्यवस्था को जन्म देता है, सांप्रदायिक दंगों को जन्म दे सकता है, हिंसा को जन्म दे सकता है, तो आप पर, आपकी वाणी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है कि कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जो देश की, राष्ट्र की एकता, अखंडता के खिलाफ है। इसके लिए हम लोग एक आईपीसी की धारा देखते हैं, इंडियन पेनल कोड की धारा देखते हैं,
124, तो वो धारा देखते हैं। तो ये देखो आप कि कुछ भी नहीं बोलना है, मतलब बोलना तो है। आप क्या, आज मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ ऐसी बात नहीं बोल सकता हूँ जो कि राष्ट्र के एकता, अखंडता या शांति व्यवस्था के अगेंस्ट हो या राष्ट्र की एकता, अखंडता को प्रभावित करे। मैं वही विचार व्यक्त करूंगा जिससे कि किसी की आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे और मेरे राष्ट्र की एकता, अखंडता को प्रभावित ना हो। मतलब राष्ट्र के खिलाफ मैं कुछ ना बोलूं, क्योंकि ये मेरा राष्ट्र है। तो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र आखिर है क्या, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि लोकतंत्र आखिर है क्या। तो दोस्तों, लोकतंत्र अगर हम एक परिभाषा की बात करें, अब्राहम लिंकन के अनुसार अगर हम बात करें, अब्राहम लिंकन के अनुसार अगर हम बात करें, अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? पहले राष्ट्रपति? जॉर्ज वाशिंगटन है। तो लोकतंत्र क्या? जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन है। लोकतंत्र क्या? एक शासन पद्धति है। सीधी सी बात समझेंगे, एक शासन पद्धति है। एक अगर हमें सीधा सीधा समझना है तो एक शासन पद्धति है, लेकिन अगर हमें व्यापकता में समझना है, पर मतलब बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से समझना है, तो लोकतंत्र एक शासन, केवल शासन पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र स्वयं में मूल्य है। स्वतंत्रता का मूल, समानता का मूल है ना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्य है। वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य हमने कहाँ से लिए हैं? किस राष्ट्र से लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व? तो लोकतंत्र क्या? सबसे पहले लोकतंत्र क्या? तो लोकतंत्र को अगर हम क्या की बात करेंगे तो आदर्शात्मक मूल्यों का एक निकाय है। मतलब कुछ ऐसे आदर्श रखे हुए हैं, कुछ ऐसे मूल्य रखे हुए हैं, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे ये जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, धार्मिक सहिष्णुता, पारस्परिक सहयोग और विधि का शासन, ये जो मूल्य हैं इनका एक निकाय है। लोकतंत्र के जो शासन चलता है वो संविधान के अनुसार चलता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि निर्णय लेने की एक विधि है। कुछ लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं, वही लोकतंत्र है। निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है कि कुछ विशेष सिद्धांत है, उसके आधार पर निर्णय लेंगे, वही लोकतंत्र है। प्रजा की शक्ति या जनता का शासन है। हम लोग बोलते रहते हैं कि लोकतंत्र में जनता का शासन है, तो प्रजा की शक्ति या जनता का शासन है। तीसरी, चौथी बात। और लास्ट बात, शासन प्रणाली है, जीवन पद्धति है या समग्र व्यवस्था है। एक पूरी समग्र व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या? शासन प्रणाली है, जीवन पद्धति है या समग्र व्यवस्था है। ये कुछ अपने अपने विचार हैं कि हम लोकतंत्र को कैसे कैसे देख सकते हैं। एक आदर्शात्मक मूल्यों का निकाय है, एक शासन पद्धति है, समग्र व्यवस्था है, जीवन पद्धति है। क्या है लोकतंत्र? राइट। लोकतंत्र क्यों? पृष्ठभूमि हम लोग देख ही चुके हैं कि अमेरिका अगर अभी आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है वो फर्स्ट है, पहला क्या लोकतांत्रिक देश है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और हम लोकतंत्र जैसे विचारों की कि व्यक्ति बोल सके, अपने विचारों को समाज में रख सके, क्योंकि परंपराओं के अनुसार, अंधविश्वासों के अनुसार, कुप्रथाओं के अनुसार अगर हम चलेंगे, जैसे धर्मतंत्र में क्या, अगर धर्मतंत्र में जैसे मानव का बहुत ज्यादा कभी कभी कोई भी व्यवस्था कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं उसमें शोषण होता ही है। जैसे लोकतंत्र में आज भी क्या करप्शन नहीं है क्या, रिश्वतखोरी नहीं है क्या, भाई भतीजावाद नहीं है क्या, संप्रदायवाद नहीं है क्या, जातिवाद नहीं है क्या, गरीबी, भुखमरी जैसी चीजें नहीं है क्या, अलगाववाद नहीं है क्या, क्षेत्रवाद नहीं है क्या, है ना। ये सारी चीजें, अलगाववाद भी है, क्षेत्रवाद भी है, भाई भतीजावाद भी है, सांप्रदायिक दंगे भी है। तो ऐसी अव्यवस्थाएं तो हर तंत्र में कुछ ना कुछ होता है। वैसे ही धर्म के नाम पर उस समय यूरोप में धर्म के नाम पर प्रमाण पत्र बेचे जाते थे कि तुम्हें स्वर्ग भेजा जाएगा, तुम्हें नर्क भेजा जाएगा। तरह तरह का मानव का शोषण किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, उसके साथ जाति की जाती थी और बोला जाता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ईश्वर कर रहा है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। ईश्वर की ऐसी ईश्वर ने ऐसा तुम्हें बनाया है, गरीब, भूखा, कुपोषित, हम तुम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, व्यवस्था ही ऐसी है, तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी है तो दो, ऐसा ईश्वर ने ही बनाया है। तो ये क्या धर्मतंत्र। राजतंत्र में अगर राजा ही न्याय करेगा, न्याय की शक्ति राजा के पास है। आज क्या ऐसा है? न्याय कौन देख रहा है? न्यायपालिका देख रही है। कानून कौन बना रहा है? विधायिका बना रही है। कानून को लागू कौन करा रहा है? कार्यपालिका करा रही है। इसके बाद जो मीडिया है वो जनता की आवाज है, वो पत्रकारिता है, जो भी जर्नलिज्म है वो जनता की आवाज है। वो जनता की आवाज बनकर के सरकार से क्वेश्चन पूछती है मीडिया, ताकि सरकार पर दबाव बने, सरकार कुछ ऐसे काम ना करे, कुछ ऐसे काम सरकार ना करे जो राष्ट्र हित में ना हो, समाज हित में ना हो, व्यक्ति हित में ना हो। तो इस प्रकार से ये कितना गजब का बैलेंस बना हुआ है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या करती है? संविधान का प्रोटेक्टर है। संविधान के अनुसार ही
कोई चीज़ कानून बनेगा या कोई कानून नहीं बनेगा, अगर उससे संविधान के अनुसार कोई कानून नहीं है तो न्यायपालिका उसको अपने स्तर से बिल्कुल शून्य घोषित कर सकती है। गजब की व्यवस्था है कि नहीं है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति संतुलन की बात की जाती है, शक्ति के पृथक्करण की बात की जाती है। लेकिन पहले ऐसा था क्या? नहीं था। तो अब अभी इतने सारे तंत्र हैं, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो धर्मतंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, उनमें सबसे बेस्ट कौन माना जाता है? लोकतंत्र। तो एक चीज देख ली, क्या देख ली है, क्यों देख ली है? पृष्ठभूमि देख ली। तो कोरी और अब्राहम, इनके अनुसार क्या है लोकतंत्र? इनके अनुसार लोकतंत्र की 6 विशेषताएं मानी जाती हैं, जैसे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान होता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, विवेक में विश्वास की बात की जाती है, समानता की, न्याय की और विधि के शासन की बात की जाती है। इन लोगों ने कहा है कि विधि के शासन की बात की जाएगी, न्याय की बात की जाएगी, समानता की बात की जाएगी, स्वतंत्रता की बात की जाएगी। इन सारी चीजों की बात कहाँ की जाएगी? लोकतंत्र में ही की जाएगी। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं लोकतंत्र। इसके बाद लोकतंत्र की कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे लोकतंत्र के 4 अंग होते हैं। 4 अंग, जैसे हमारे 2 पांव हैं कि नहीं है? ये जो घर है ये 4 दीवारों पर खड़ा कि नहीं खड़ा? 4 दीवारों पर खड़ा है ना। एक दीवार मेरे सामने, एक दीवार मेरे पीछे, एक इधर, एक इधर, ऊपर छत। छत मतलब लोकतंत्र। और ये 4 दीवारें, उसके 4 अंग हैं। वैसे ही जो छत है मतलब लोकतंत्र, ये 4 दीवारें हैं, उसके जो 4 दीवारें हैं, मेरे सामने दीवार, मेरे पीछे दीवार, मेरे इधर दीवार, मेरे उधर दीवार, ये 4 इसके अंग हैं। जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं 2 पैरों पर खड़ा हूं, वैसे ही हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। पहले 3 थे, मीडिया को बाद में हमने शामिल कर लिया कि मीडिया भी लोकतंत्र का 4था स्तंभ है, क्योंकि वो जनता की आवाज है। और लोकतंत्र में जो शक्ति है वो जनता में निहित होती है। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ हो गए? 4। अब लोकतंत्र की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है ना, बहुमत दल का शासन होता है, और चुनाव नियतकालीन चुनाव होते हैं ना, 5 साल बाद चुनाव होते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, मतलब सभी लोगों को जो 18 साल के लोग हो गए हैं उन लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। फिर नियतकालीन चुनाव होते हैं, बहुमत दल का शासन होता है। इस प्रकार की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। नियतकालीन चुनाव होते हैं, दलीय प्रतिस्पर्धा होती है। बहुत सारे दलों में प्रतिस्पर्धा है कि नहीं है? आज कांग्रेस को देखिए, आज बीजेपी को देखिए, आज आप तृणमूल कांग्रेस को देखिए, आप आम आदमी पार्टी को देखिए, सपा को देखिए, बसपा को देखिए। इन लोगों में कंपटीशन है कि नहीं है? पहले तो क्षेत्रीय कंपटीशन है, फिर राष्ट्रीय कंपटीशन है। राष्ट्रीय पार्टियां भी होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी होती हैं, है ना, कि मतलब राज्य स्तरीय पार्टियां भी होती हैं, फिर अपने क्षेत्र स्तरीय पार्टियां भी होती हैं। तो इन लोगों में कंपटीशन है कि नहीं है? कंपटीशन कहाँ नहीं है? व्यवसायियों के बीच में कंपटीशन है, भाइयों के बीच में कंपटीशन है, दोस्तों के बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन तो आप हर जगह देख सकते हैं। पढ़ने वालों के बीच में कंपटीशन है, काम करने के वालों के बीच में कंपटीशन है ना। तो कंपटीशन कहाँ नहीं है? हर जगह। ये है लोकतंत्र के आदर्श, ये है लोकतंत्र की कुछ प्रक्रियाएं। हो गई प्रक्रिया। न्यायपालिका, अब्राहम लिंकन बोले थे क्या? लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन है। अर्थात डेमोक्रेसी इज अ रूल किसका? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। अब जैसे मैं जनता हूँ, और ये जो लोकतंत्र की शक्ति है वो जनता में नहीं थे, मतलब हम लोगों में नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम ही लोग चुनाव के दौरान वोट देते हैं, और वोट देने के बाद हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम किसको चुनें और किसको न चुनें। चुनने न चुनने का अधिकार हमारे पास होता है। ये लोकतंत्र में ही पॉसिबल है। धर्मतंत्र में पॉसिबल है क्या? ये राजतंत्र में संभव है क्या? नहीं। ये लोकतंत्र में ही संभव होता है कि हम किससे वोट दें और किससे वोट ना दें। इसको बोलते हैं किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। तो ये जो आपको चुनने की प्रक्रिया, आपके पास जो स्वतंत्रता है, लोकतंत्र में ही देखने को मिलती है। आपने वोट दी है किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति चुन करके जा रहा है, वो है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस क्षेत्र की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्षेत्र में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग रह रहे हैं, उसके ऊपर एक सांसद जाता है। लाखों की जनसंख्या के ऊपर एक सांसद जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। उसी को प्रतिनिधि बोलते हैं। किसका प्रतिनिधि है? इस जनता का प्रतिनिधि है। कहाँ गया है? संसद में। क्यों गए हैं भाई ये प्रतिनिधि संसद में? ताकि ये कानून बना सकें, हम लोगों की सुरक्षा रक्षा कर सकें, हम लोगों को विकास के पथ पर ले जा सकें, और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, सामाजिक कल्याण हो,
कल्याणकारी योजनाएं बने, विकासोन्मुखी योजनाएं बने, समाजोन्मुखी योजनाएं बने। इस प्रकार से समाज का विकास हो, मानव का कल्याण हो, दलितों का, एसटी, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, ये सब लोग जो है विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। ये चीज़ें कहाँ देखेंगे आप? डेमोक्रेसी में व्यक्ति ने चुना है किसको? राज्य के प्रमुख को। किसने चुना है? लोगों ने चुना है। तो जो शक्ति है वो किस में निहित हो गई? जनता में निहित हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जो लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है, क्योंकि जो भी हमारे प्रधानमंत्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्यपालिका, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू कराती है, न्यायपालिका देखती है कि कानून कितना सही है, कितना गलत है, इससे संविधान का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, संविधान के मूल प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो लोकतंत्र में एक होली पवित्र बुक होती है जिसको हम संविधान कहते हैं, और उस संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलती है। लिखित संविधान होते हैं, अलिखित संविधान होते हैं। उसी प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जैसे हमारा लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि हम अप्रत्यक्ष तरीके से देश के प्रमुखों का चुनाव किया जाता है। जैसे सांसदों का चुनाव तो प्रत्यक्ष हो जाता है, पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको तो सांसद ही चुनते हैं। पर जो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं, जैसे डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन लिया जाता है, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। छोटे छोटे देशों में ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी जो देश होते हैं उनके अपने विचारों को व्यक्त करने के बाद उनको चुन लिया जाता है, तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। उनके कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे रेफरेंडम होता है ना, जनमत संग्रह होता है, रिकॉल वाली होती है, प्लेबिसाइड होती है, रिकॉल होता है। तो ये उनका अलग अलग सिस्टम होता है। तो ये चीज़ हम लोग देखें कि लोकतंत्र की ये क्या गजब की व्यवस्था है, जिसमें सभी लोगों को, हम सभी लोगों को स्वतंत्रता भी प्राप्त है। यहाँ कार्यपालिका भी है, यहाँ पत्रकारिता भी है जो लोगों की आवाज़ को उठाती है, यहाँ मीडिया भी है जो लोगों की आवाज़ को उठाती है। इस प्रकार आपने लोकतंत्र के 4 स्तंभ देख लिए। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू कराती है। विधायिका क्या करती है? कानून को बनाती है। न्यायपालिका क्या करती है? देखती है कि कानून कितना सही है, कितना गलत है। और मीडिया क्या करती है? जनता की आवाज़ को, क्षेत्रीय मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को लोगों के सामने उठाती है, सरकार के सामने उठाती है कि देखो ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। ये सरकार पर दबाव बनाती है कि सरकार जनता के हित में काम करे, है ना। ऐसा नहीं है कि आज हम किसी के विचार अभिव्यक्ति पे स्वतंत्रता लगा दें, हम मीडिया पर प्रतिबंध लगा दें। इस प्रकार की जो चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की हम लोग बात किए थे कि पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। इस प्रकार की चीज़ें, पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, लोगों की बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए। तो जब इस प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे तो फिर वो डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगा? क्योंकि डेमोक्रेसी का मूल सार यही है कि आपको विचार और बोलने और लिखने की स्वतंत्रता मिली हुई है, चुप रहने की स्वतंत्रता मिली हुई है ना। देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता मिली हुई है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता मिली हुई है, व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अपने अनुसार संघ बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है, धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ये आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई है। समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको आर्टिकल 32 में व्यक्त करते हैं। हमारा बताने के लिए तो और हम डिस्कस करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बट हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं विराम देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन है, एक शासन पद्धति है, एक राज्य को चलाने की एक शासन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता मिली होती है, मूल्य होते हैं, नियतकालीन चुनाव होते हैं, वैश्विक अधिकार होता है। ये सारी चीज़ें उसमें प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हमने देखा। थैंक यू वेरी मच। हमारा वीडियो लंबा हो रहा है। बाय।